और जिसको पहचानना हुआ पहचान, तो बांग्ला बोल रहे कि पंजाबी है कि हिंदी बोल रहे? मातृभाषा हिंदी में ही बात हिंदी में बात करेंगे। बाजी बोलिए। कि सबको समझ में आए। कभी भी कांग्रेस वाला कुछ बोलता है कि भारतीय जनता पार्टी अगर बोले हिंदू, पाकिस्तान ये शब्द निकाल दिया जाए तो उनके पास और कुछ होगा नहीं। चलो मैं कांग्रेस से ही पूछता हूँ, आपके पास क्या है जो हम आपसे बात कर सके? आपके पास क्या है? आपने बोला राहुल गांधी जी अपने इलेक्शन से पहले निकल गए कन्याकुमारी से, बोलते हम जम्मू कश्मीर तक जाएंगे। भाई पैसा कहां से आ रहा है? मैं तो यहाँ से पैदल देहरादून नहीं जा सकता बिना पैसे के। मेरे को भेज दे को यहाँ से अगर हिम्मत है तो। उसके बाद ये बात करते हैं कि 15 लाख रुपए भेजेंगे, 15 लाख। अगर किसी समझदार व्यक्ति ने वो वीडियो देखा होगा, ये अमित मिश्रा जी का बयान था, अमित मालवीय जी सॉरी, हाँ ठीक है। तो उनका मतलब ये था कि अगर जो पैसा हमारा बाहर फंसा हुआ है उसको वापस लाया जाए तो हमारी जनसंख्या के हिसाब से, शायद इनको पर कैपिटा इनकम के बारे में पता होगा किसी ना किसी। राइट, आई एम टेकिंग योर पॉइंट, मैं दे दूंगा, ये नाराज ना होना भाई, जल्दी। प्रतीक भाई, जब इस देश के अंदर नोटबंदी करी गई थी तो क्या कहा गया था? काले धन पे चोट हो गई है पूरा 99। और रिजर्व बैंक इकोनॉमी तब कहाँ थी और अब कहाँ पे हम खड़े हैं? कहाँ पे है? तुम बताओ ना हमें, तुम हमें बताओ। हम तो तुम्हें बताएंगे कि नहीं। अब दुर्भाग्य, स्वास्थ्य पे इस समय जो खर्च है 2011 से लेके 2024 के बीच में जो स्वास्थ्य पे अब खर्चा है, उसका आंकड़ा तुम बताओ मुझे। अच्छा 2014 में बजट कितना था और आज का बजट कितना हुआ? बजट का साइज बताओ मुझे। बजट का साइज बन गया लगभग 48,000 करोड़ रुपए के आसपास का बजट हो गया। 48, ठीक है, बढ़ गया बजट। इन 10 सालों में बजट भी बढ़ा। लेकिन हैरानी की बात यह है, रुपए और डॉलर का कंपैरिजन अगर आज कर लिया जाए, जो 2014 से पहले 13 के अंदर करा जाता था, हम आज तीसरी अर्थव्यवस्था आज अभी इसी वक्त बन जाएंगे। नहीं करी जाती रुपए। देखिए नोटबंदी की मैं जी, आम आदमी पार्टी वाले बड़े हिंदू मुस्लिम कहते रहे, जिसके घर में दंगाई ताहिर हुसैन होता है वो दूसरों पर हिंदू मुस्लिम नहीं करते हैं। आपने देखिए किसी पे इल्जाम, नाम लेके इल्जाम मतलब मैं अमित नाम मैंने आपको पहले भी टोका है, मैं एक बार फिर से टोक रहा हूँ। नाम लेके नहीं, आप बात करिए, मुझे आपको बात करने में कोई दिक्कत नहीं है जी। जब कोर्ट से आया इसलिए। और दूसरा, अभी कांग्रेस की मानसिकता आपने एक लाइन में शायद नहीं पकड़ा होगा, मैंने पकड़ लिया। इन्होंने जिस गोपाल मिश्रा का नाम लिया और इन्होंने कहा एक झंडा अगर कोई हटाएगा तो वो वाजिबुल कत्ल हो जाता है क्या? वो हत्या का क्या बागी बन जाता है क्या? कांग्रेस पार्टी ये बताना चाहती है कि जिसका हत्या हुआ बहराइच में वो जायज था। अभी इनका स्टेटमेंट है। और रही बात कर रहे हैं हमारे सकारात्मक की, आपने 50,000 दिल्ली के युवाओं को नौकरी नहीं दिया और इनकी पोल तो खुद इनकी नई मुख्यमंत्री खोल रही है। ये जा रही है कि सड़कें खराब है, सड़कें खराब है दिल्ली की, तो कौन सा मुख्यमंत्री क्या निकम्मा था? राइट, पहले कांग्रेस, फिर आम आदमी पार्टी एंड देन द बीजेपी पार्टी जी। हाँ जी, बहराइच से जी, वो बहराइच वाली बात करेंगे क्या कुछ? बिल्कुल वही करेंगे। मैं कह रहा हूँ छोड़ दो। नहीं, मैं ये कह रहा था कि हल्का ही रखो जरा थोड़ा, मतलब क्योंकि समाज में वही बात वाली, मेरी बात तो यही चलती है। सुनो मेरी बात सुनो, मेरी बात तो यही चलती है कि मलहम लाए हो तब तो मेरी बात को रखना, और अगर मलहम नहीं लाए हो और तुम्हारी पुड़िया में नमक है तो नमक अपने बराए मेहरबानी अपने पास रखना जी। जी बोलो। सवाल आम आदमी के उससे है, आम आदमी के प्रवक्ता से, कि इन्होंने मुंबई की बात की। बहराइच पे इनकी जुबान क्यों सिल जाती है जहाँ पे 2 युवकों की हत्या हुई है? हाँ। प्रतीक जी, आज देश तुमने पवन क्या कहा आज? पवन आपने कहा कि क्या मेरी सरकार है उत्तर प्रदेश? अरे मणिपुर में किसकी सरकार है? तो क्यों सवाल पूछते हो? मैं जिम्मेदार हूँ सर, लॉ एंड ऑर्डर के लिए सरकार जिम्मेदार है। आप है कि मैं हूँ? भाई जिसकी सरकार है वो जिम्मेदार है कि नहीं है? मणिपुर के अंदर हमारे देखिए सैनिक की पत्नी को, मैं पूरे देश की बात कर रहा हूँ प्रतीक जी, जब किसी सैनिक की रिटायर्ड सैनिक की पत्नी को नंगा दौड़ाया जाता है, शर्म नहीं आती प्रधानमंत्री को? देश में अगर कहीं किसी की हत्या होगी वहाँ की सरकार जिम्मेदार है, सरकार की जिम्मेदारी है। जिम्मेदार हूँ। बड़ा उत्तेजित होकर कह रहे हैं सरकार जिम्मेदार है, ठीक है। तो आज पवन शर्मा जी सिन्हा, किसी की हत्या हो जाएगी, शब्दों की गरिमा का ध्यान रखिए। पवन आप टेक लियो पॉइंट, पवन टेक लियो पॉइंट। सरकार की बात कर रहे हैं ना, तो पवन शर्मा जी आज सरेआम सीना ठोक कर बोलिए कि ममता बनर्जी की सरकार निकम्मी है जो बंगाल में हत्या होता है। बोलिए ममता बनर्जी के अगेंस्ट, बोलिए पंजाब में अपने सरकार
जस्ट गिव मी अ सेकंड। जी जनाब, कहाँ से आना हुआ? दिल्ली से ही हूँ मैं। क्या नाम भैया? अक्षय मल्होत्रा। क्या काम करते हैं? मैं यहाँ पर जिम ट्रेनर हूँ। अच्छा तो ठीक है भैया, तुम सही आदमी हो। स्वास्थ्य पे बात करते हो, स्वास्थ्य पे ही रखो सब, है ना? स्वास्थ्य वाला ही मुद्दा रखो, वही ज्यादा ठीक है। क्या पूछोगे? मैं पूछना चाहता हूँ ये अरे रुको, हाँ हाँ, कांग्रेस ये कह रही थी अभी कि हिंदू बदमाश है, दंगा। नहीं ये नहीं कहा उसने। अरे हिंदू बदमाश नहीं बोला, ऐसा शब्द नहीं बोला भैया। दंगाई है। ये भी नहीं बोला यार, ये नहीं, ये नहीं बोला, ये नहीं बोला कि हिंदू दंगाई है, लेकिन ये कहा कि बीजेपी दंगाई है या कुछ भी ऐसा कह लो, हिंदू दंगाई फैलाता है या कुछ भी कह लो। अरे नहीं, हिंदू भी अच्छा है। हिंदू हिंसक बोला था। राइट, मैं जी जी, अगर आज भारतीय जनता पार्टी से कहीं की हिंसा पे बात करो, किसी के खून पे बात करो, महिलाओं के खिलाफ अत्याचार पे बात करो, कहते हैं रोहिंग्या आ गए। मैं पूछना चाहता हूं, देश के गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, अगर कोई रोहिंग्या कोई इलीगल आदमी देश में आएगा, कैसे आएगा? या तो हवाई जहाज से आएगा या आपकी सीमा से आएगा। दोनों ही जगह जिम्मेदारी रखवाली करने की अमित शाह की है। तो अमित शाह जी कर क्या रहे हैं 10 साल से? ऐसे व्यक्ति को वापस से हटा देना चाहिए कि नहीं हटाना चाहिए? सीए का विरोध तो किया, फिर एनआरसी और सीए का विरोध तो किया। यही तो था कि सीए लाएंगे, एनआरसी लाएंगे, लेकिन आपने दंगा करवाया यहाँ पे। सारे लोग बैठेंगे बीजेपी को छोड़ के, आप खड़े रहिए जी। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने 3-4 लाइनें कह दी। पहला बात इन्होंने कहा, एक लाइन बिना हिंदू मुस्लिम बात किए भारतीय जनता पार्टी बात नहीं कर सकती। एक क्या पूरा का पूरा 100 भारतीय जनता पार्टी विकास की उपलब्धियों पे बात कर सकती है, क्योंकि आप लोगों ने नहीं किया। आयुष्मान योजना से लेकर जनधन योजना से लेकर अनेक योजना में गिना सकता हूं, लेकिन एक बात मैं इनसे पूछना चाहता हूं, ये जो कह रहे हैं कि बार बार की रोहिंग्या कैसे घुस गया और वो हिंदू मुस्लिम पे बात कर रहे हैं, महिलाओं पे बात नहीं कर रहे, स्वाति मेहवाल पे बात करेंगे हम, आप रहेंगे चुप। रोहिंग्या के बेंसरे पे जब सीए एनआरसी की बात हम करेंगे तो आप सीना पीटने लगेंगे। और क्यों नहीं करे सर हिंदू मुस्लिम की बात? हिंदू मरते रहे, आप पथराव कराने वाले को संरक्षण देते रहे, और आप चाहेंगे हम चुप रहे। आप करते होंगे तुष्टीकरण की राजनीति, हम राष्ट्र नीति की राजनीति करते हैं। राइट। देखिए, ये लाशों पर राजनीति करने वाले लोग हैं। इस देश के अंदर नफरत फैलाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जो छत्तीसगढ़ हो, उत्तर प्रदेश हो, जंगल राज इन्होंने शुरू कर दिया है। और इस देश के अंदर लगातार कांग्रेस पार्टी हमेशा मोहब्बत की बात करती है, इस देश के अंदर नफरत फैलाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। देखिए, कांग्रेस क्या कर रही है, भाजपा क्या कर रही है, ये तो नहीं पता लग रहा, लेकिन ये पता लग रहा है कर्नाटक में मुख्यमंत्री और देश के राष्ट्रीय नेता प्लॉट हड़प रहे हैं, और जब पता लग रहा तो वापस कर रहे हैं बेशर्मी से कि भैया प्लॉट मैंने गलती से ले लिए थे, वापस ले रहा हूं। मुख्यमंत्री की पत्नी कह रही है प्लॉट वापस ले लो, जो राष्ट्रीय दल है उसके अध्यक्ष का बेटा कह रहा प्लॉट ले लिया वापस ले लो। वो बात कर रहे थे कि क्या बदला नोटबंदी के बाद? देश की अर्थव्यवस्था टॉप 3rd में आ रही है। देश का जो जीडीपी, जो जीएसटी का कलेक्शन 70,000 करोड़ था, 2 लाख करोड़ पहुंच गया हर महीने का, यानी डायरेक्ट टैक्स से ज्यादा कलेक्शन इनडायरेक्ट टैक्स का हो गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर का जो डेवलपमेंट हो रहा है, वो पैसे कहां से आ रहे हैं? वो पैसे हम लोगों की जेब से आ रहे हैं। फर्क ये था, पहले ये पैसे व्यापारी वर्ग और सब लोग मिलकर चोरी कर। मुझे तो एक ही बात कहनी है कि कल प्रधानमंत्री बात कर रहे थे इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, और जो कनेक्टिविटी की बात है वो एक बहुत बेहतर, और आने वाले समय में उसके बेहतर परिणाम मिलने वाले हैं। जी ऑफ कोर्स, उसका बहुत मैं आपके पास आऊंगा, एक छोटे से ब्रेक लूंगा, ब्रेक के बाद हाजिर होऊंगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक के बाद हाजिर मैं आ रहा हूं।